बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग खैर से होंगे। तो यहाँ आज की मज़ेदार चटपटी सी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ मैंने ले लिया है एक बाउल मैकरोनी का और उसके साथ मैंने ऊपर पानी बॉयल होने के लिए ऊपर रख दिया है। तो जी यहाँ हमने 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर नमक ऐड कर दूँगी। मैकरोनी बॉयल करें तो उसके अंदर नमक डालें ताकि जो मैकरोनी का जो टेस्ट है वो नमकीन हो जाके फीका हो जाए। जी यहाँ हमारी पानी में बॉयल आ गया है तो हम जो मैकरोनी हमें ली थी ये सब हम इसमें डाल देंगे और इसी के साथ हम चम्मच चलाएंगे ताकि अगर मैकरोनी को हम हिलाएंगे नहीं तो ये सतह पर बैठ जाएगी और चिपक जाएगी साथ में। ठीक है, इसको हम तकरीबन 5 से 6 मिनट हम इसको बॉयल करेंगे जिसमें हमारी मैकरोनी जो वो अच्छे से गल जाए। तो हम थोड़ी थोड़ी देर बाद में चम्मच को चलाते जाएंगे। जी यहाँ देखिए मैकरोनी हमारी फूल गई है, गल गई है। तो बस यहाँ हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको हम इसका पानी हम निकाल देंगे। और इसको जी मैकरोनी को हमने निकाल लिया है, उसको मैंने छलनी में डाल दिया है। अच्छा यहाँ ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। निकालने के बाद इसके ऊपर फ़ौरन नॉर्मल वाटर से इसको अच्छे से इसको हम इसको वॉश कर लेंगे वरना ये मैकरोनी आपस में जुड़ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से सारी को हम अच्छे से छान लेंगे। तो यहाँ देखिए ये सारी हमारी अच्छे से छान ली हमने इसको। बस इस तरह पानी गिरा देंगे और इसको हम निकाल के इसको हम रख देंगे। तो जी यहाँ हमने ऊपर फ्राई पैन रख दिए है। इसमें हम डालेंगे सबसे पहले अपना ऑयल हम डाल देंगे 3 to 4 टेबल स्पून। ठीक है, ये हमने 4 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल का ऐड कर दिए क्योंकि अब इसमें अंडे भी जाएंगे। तो अंडे क्योंकि ऑयल उठाते हैं तो इसलिए हम ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे इसमें। 4 जवे लहसुन के ले लिए ये चले जाएंगे इसके अंदर। इस तरीके से इसको हल्के से सोते करेंगे। लहसुन हमारा सोते हो रहा है। यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए थे। अच्छा मैंने इसको बहुत ना मोटा है ना ये बारीक है, इस साइज़ का हमने इसको काटना है, ना बहुत मोटा और ना बहुत बारीक। बस 1 मिनट हमने इसको किया। लहसुन हमारा सोते हो गया। हमने इसको कलर नहीं लेके आना, बस यहाँ हमने अपना टमाटर डाल देंगे और अच्छे से हम टमाटर को गलाएंगे। हल्का हल्का सा हम रखेंगे इसको कि खूबसूरत भी लगे और हल्का हल्का सा ये तो खड़ा सा टमाटर भी हल्का हल्का सा बस रहे इसके अंदर। अच्छे से अपना पानी छोड़ेगा और इसमें टमाटर हम अच्छे से इसको गिला लेंगे। चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। 1 मिनट के लिए यहाँ पे टमाटरों को भूना है। बहुत मज़े की खुशबू इसकी आ रही है। अच्छा यहाँ मैंने एक ग्रीन चिली ले लिया, इसको बारीक सा काट लिया, ये इसके अंदर चली जाएगी और हल्का सा इसका पानी जो है ये हमने खुश कर देना है। ठीक है, टमाटर उसमें हमारा गल जाएगा और हमारा जो एक मज़े का खूबसूरत सा हमारा पेस्ट तैयार हो जाए। यहाँ पर आधे जो हमारे टमाटर हैं वो गल गए हैं। इसमें हम डालेंगे नमक। 1/2 टीस्पून मैं इसके अंदर नमक ऐड कर दूँगी और 1/2 टीस्पून हम इसके अंदर रेड चिली ऐड कर देंगे। ठीक है, इनको करेंगे हम अच्छे से अब मिक्स। रेड चिली और नमक हस्बे जायका आप डाल सकते हैं जितना आपको पसंद है। हल्का पसंद है हल्का डाल लें, थोड़ा ज़्यादा पसंद है ज़्यादा डालें। बस ये देखिए टमाटर हमारे मिक्स हो गया, बस इतने ही मिक्स करने, हमने बहुत ज़्यादा इसको मिक्स नहीं करना। तो यहाँ हमने 2 अंडे ले लिए थे, ये 2 अंडे मैं इसके अंदर डाल दूँगी। हम इसको करेंगे मिक्स। थोड़ा मोटा मोटा हम रखेंगे, बहुत ज़्यादा इसको हम मलीदा नहीं करेंगे। ठीक है, हर बार चम्मच हिलाएंगे ताकि अंडा हमारा थोड़ा मोटा मोटा सा रह जाए, बिल्कुल हम इसको मलीदा नहीं करेंगे। कितना ये खूबसूरत सा कलर इनका आ गया है। झटपट तैयार होती है, अचानक मेहमान आ जाए बस झटपट 10 मिनट के अंदर ये आपकी मैकरोनी रेडी हो जाती है। तो अंडे के साथ हम अच्छे से 1 मिनट से कुक कर लेंगे ताकि अंडे का जो कच्चा पानी है वो बिल्कुल हमारा ख़त्म हो जाए। ज़रूर किया करें क्योंकि आपकी मोहब्बत होती है, ये आपका अपना चैनल है। उस डालूँगी 1 टीस्पून मैं इसमें डाल दूँगी और तो चिली सॉस भी मैं इसमें 1 टीस्पून इसमें अंदर ऐड कर दूँगी क्योंकि इसका हम चाइनीज़ टच देंगे। ज़बरदस्त सा मज़े का खुशबूदार और थोड़ा खट्टा मीठा सा हमारा इसका फ्लेवर आ जाएगा। तो बस इसको मिक्स कर लेंगे, चूल्हा थोड़ा तेज़ करेंगे और बस ये हमारा अंडा जो है वो हो गया रेडी। यहाँ पे देखिए मैकरोनी हमारी बिल्कुल अलग अलग है, ये टिप मैंने आपको दी थी, इस तरह आप ज़रूर कीजिएगा। और ये सारी मैकरोनी हम इसके अंदर डाल देंगे इस तरीके से मिक्स अब अच्छे से। तो यहाँ देखिए कितना इसका जो खूबसूरत सा कलर आया है, वाह ज़बरदस्त खूबसूरत। बस इसको यहाँ मिक्स कर देंगे 1 मिनट के लिए ताकि हमारी मैकरोनी जो इसमें अच्छे से कुक हो जाए। क्या ज़बरदस्त सा इसका खूबसूरत सा इसका जो कलर आया है, ज़बरदस्त लग रही है। और तो जी यहाँ मैंने इसको 1 मिनट के लिए कुक कर लिया था
तो ताकि अंडा और वो मैक्रोनी अच्छे से मिक्स हो जाए और ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आ जाए। और यहाँ देखिए कैसे ज़बरदस्त सा लग रहा है, मज़े का इसका फ्लेवर, मज़े दिखने में बहुत मज़े की लग रही है, खाने में भी यकीनन मज़े की होगी। तो हल्का सा इस पर धनिया डाल देंगे ताकि ये मज़ीद खूबसूरत लग सके, क्योंकि ज़रा कैमरे में उतनी अच्छी पिक्चर नहीं आती जितनी आनी चाहिए। तो बस यहाँ हम इसको अपनी प्लेट में निकाल देंगे। वाह, ज़बरदस्त लग रही है, ज़बरदस्त खूबसूरत और यम्मी। दिल कर रहा है बस फ़ौरन खा लिया जाए, बहुत मज़े का लग रहा है जी। यहाँ हमारी मज़ेदार चटपटी सी ज़बरदस्त सी मैक्रोनी होगी तैयार और ज़बरदस्त लग रही है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।